देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल उजर उजर दाढ़ी वालों ने, जिससे भ्रष्टाचार के में लिप्त कल तक बताते रहे हैं 27 तारीख को कि अजीत पवार बहुत भ्रष्ट है। उनके यहाँ चले गए तो वो पवित्र हो गए। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लाख प्रयास कर ले, बिहार है, कुछ भी कर लें 2024 में मोदी को आने नहीं देंगे। कितना भी सीबीआई टॉर्चर कर लें, पूरे देश और बिहार के छात्र, युवा, नौजवान अपने नेता के साथ में हैं। हम लोग मजबूती से खड़ा रहेंगे। ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है, ये जदयू के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार के लेवल पे, हो सकता है कि हम उनके साथ इस मुद्दे पे सामंजस्य ना बना पा रहे हों। फिर भी मेरा आग्रह हुआ नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से कि बिहार के युवाओं को और छात्रों के अपेक्षाओं को जो सरकार से हमारी है उसे देखते हुए पुनः विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस, उनके सुप्रीमो अभी बस बोले ही हैं और हम कुछ यूथ और छात्र नेताओं के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस बीच एक सीबीआई के चार्जशीट की नई बातचीत चलने लगी है। बहुत पहले से भी तेजस्वी यादव उस बात को कहते रहे। तेजस्वी यादव इस समय सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम प्रभारों को, तमाम मंत्रालयों को संभाल रहे हैं, मगर सीबीआई चार्जशीट एक ऐसा मसला है जो कि बहुत लंबे समय से उस मसले पर बातचीत हो रही थी, मगर वो एक चार्जशीट में नाम आ गया है। उसके बाद हम कुछ यूथ लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो अलग अलग छात्र राजद से जुड़े हुए, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पटना यूनिवर्सिटी से लगाए हर जगह की यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में शामिल रहते हैं, शरीक रहते हैं। क्या दिखाई पड़ा? चार्जशीट में नाम आ गई बात। जब से देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि जब से हमारे नेता इन सामंतियों से लड़ने का प्रयास किए, तो लगातार सामंतियों ने तरह तरह का आरोप लगा करके, फर्जी मुकदमा करा करके केस मुकदमा करने का काम किया। हमारे नेता जब नहीं झुके तो फिर हमारे सेकेंड पीढ़ी के जो हमारे युवा नेता हैं वो झुकेंगे। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जितना लोग का विभाग है, बहुत पहले से छापा, बरसों से छापा मार रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जो कर तो जाना पड़ा लालू प्रसाद। अरे सुनिए ना, क्या हो गया? आपको जेल जाना पड़ा तो क्या हो गया? हमारे जो पूर्वज हैं उनका ही जन्म जेल में हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का। हालांकि ये दूसरा नैरेटिव है। सुनिए, बता रहे हैं आपको, ये आपको जानकारी होगा कि कोई भी व्यक्ति जब सच के साथ, जब आप सच के लिए आप लड़ाई लड़िएगा, तो जो सामंती वर्ग के लोग हैं उनके पेट में दर्द होगा। हट जाइए। उनके पेट में दर्द होगा तो निश्चित रूप से वो तरह तरह के आरोप लगाएंगे, तो उनसे क्या हो जाएगा? देखिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लाख प्रयास कर ले, बिहार है, कुछ भी कर लें 2024 में मोदी को आने नहीं देंगे। कितना भी सीबीआई टॉर्चर कर लें, पूरे देश और बिहार के छात्र, युवा, नौजवान अपने नेता के साथ में हैं। हम लोग मजबूती से खड़ा रहेंगे। हाँ, तो चार्जशीट हो गया तो मुकदमा तो होता रहा। आप पीछे में थे अभी लालू यादव जी भी बोल रहे थे मुकदमा मुकदमा मुकदमा। अरे कितना मुकदमा करेंगे? मुकदमा से डरने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे सब लोग सजग हैं कि कौन गरीबों के लिए कर रहा है, कौन स्टूडेंट के लिए कर रहा है। तो सब लोग जानते हैं कि किसने देश को बेचने का काम किया, कौन लगातार युवाओं को ठगने का काम कर रहा है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर करके ठेंगा दिखा रहा है। शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए था उसको लागू कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। दूसरी बात की विश्वविद्यालय को स्वावलंबी बनाने की बात की जा रही है। जितने भी विभाग चल रहे हैं वो सेल्फ फाइनेंस हो जाएंगे, और भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट्स के फीस मतलब उसके से ही बनेगा। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल ख़राब है। तीसरी बात यह है कि देख लीजिए कि देश की क्या स्थिति है। एजुकेशन सिस्टम तो पूरा चौपट हो चुका है, और पढ़ने लिखने के बाद जो लोग जॉब के लिए रिक्रूटमेंट में जाते हैं उसमें भी कटौतियाँ की जा रही है। रेलवे है, इसके पहले देख लीजिए आप एनटीपीसी, अग्निवीर, ये सब क्या है? स्टूडेंट्स को और यूथ को ठगने वाली बात है। अग्निवीर तो आप समझते ही होंगे, अग्निवीर 4 साल की जो नौकरी सेंट्रल सरकार के द्वारा सेना में दी जा रही है वो बिल्कुल गलत है। 4 साल में लोग अच्छे शिक्षित ही नहीं, ट्रेंड नहीं हो पाएंगे, वो क्या खाक मतलब देश को बचा पाएंगे ना? और देश की सीमा पे लड़ने वाले लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग छात्र राजनीति करते हैं, रोजगार और तमाम सवालों पर बहुत मुखर रहते हैं,
जैसे एक डोमिसाइल नीति वाली जब पूरी बातचीत आई, चूंकि ये आपके नेता ने विधानसभा के पटल पर या अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की बातें कही कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे। हमें भी उम्मीद है कि इस पे विचार होगा भी। और हम लोगों के जो नेता हैं पहले रिप्रेजेंट करते हैं वो मतलब यूथ का जो इंटरेस्ट है वो देखते हैं, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो देखते हैं। कहीं ना कहीं इस पे विचार जरूर होगा और हम लोग भी यूथ के साथ हैं, सब लोग, हमारे नेता भी यूथ के साथ हैं। आपके नेता का नाम सीबीआई के चार्जशीट में, मनोबल पर कितना असर? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जिनके द्वारा चार्जशीट किया जा रहा है वो संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग मोदी जी बाका कर रहे हैं। पूरे देश में विरोधी पक्ष के नेताओं को चार्जशीट कर रहे हैं, जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विरोधी पक्ष के नेता डरने वाले नहीं हैं। और जो उनके साथ जो जिससे भ्रष्टाचार के में लिप्त कल तक बताते रहे हैं 27 तारीख को कि अजीत पवार बहुत भ्रष्ट है, उनके यहाँ चले गए तो वो पवित्र हो गए। इसलिए देश की जनता सब जानती है कि देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल उजर उजर दाढ़ी वालों ने। मैंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, वो चूँकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में और छात्रों के बीच में जो असंतोष है युवाओं के बीच में, वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। मैंने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह किया, व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे भी संपर्क किया और उस पत्र को भेजा था। और माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी को भी मैंने मेल किया था और उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि इस पर पुनः विचार होना चाहिए। चूँकि जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में थे, तेजस्वी जी ने वादा किया था कि अगर हम बिहार में सरकार बनाते हैं तो 85% डोमिसाइल नीति के तहत आरक्षण देने का बिहारी छात्रों को, युवाओं को काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब हमारी जब सरकार है, चूँकि हम पूर्ण रूप से सरकार में नहीं हैं, इसमें एक पॉइंट है कि ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है, ये जदयू के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार के लेवल पे, हो सकता है कि हम उनके साथ इस मुद्दे पे सामंजस्य ना बना पा रहे हों। फिर भी मेरा आग्रह हुआ नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से कि बिहार के युवाओं को और छात्रों के अपेक्षाओं को जो सरकार से हमारी है उसे देखते हुए पुनः विचार करना चाहिए। क्योंकि अन्य राज्यों में भी हम देख सकते हैं, झारखंड ही है बगल में, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल नीति का एक तो वहाँ के युवाओं को भी फ़ायदा होता है और जो नेता इसे लागू करता है उस पूरे पॉलिटिकल पार्टी को भी इसका फ़ायदा होता है। तो निश्चित तौर पर अगर महागठबंधन इस पर पुनः विचार करती है तो बिहार सरकार को और आगामी चुनाव में महागठबंधन को इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो हमने अलग अलग कार्यकर्ताओं से बातचीत की है इस पूरे मसले पर। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो राजनीति करते हैं मगर उन्हें इस मसले का बहुत अंदाज़ा नहीं है। वहीं पंकज हैं जो कि उसी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने न सिर्फ डिप्टी सीएम बल्कि मुख्यमंत्री अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी इस मसले पर लेटर लिखा। क्यों लिखा, क्या उनकी मंशा थी, क्या आग्रह किया, उस पर हमने उनसे बातचीत की।